उपस्थित प्रेमी सज्जनों, जिन भजनों को अभी आपने गाया, निर्मल मन के शीशे में राम का दर्शन पाए। अब इस बात के लिए आज का समाज चिंतित है। लोग चाहते हैं आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए लोग गंगा जाते हैं, स्नान करते हैं। पर क्या गंगा स्नान करने से आत्मशुद्धि हो जाती है? विचार बदल जाता है? पाप छूट जाता है? नहीं। देखो, जो बड़ी मुश्किल से अगर आपके घर किसी ने कब्जा किया है, किसी का घर कब्जा करने में समय लगता है, लगता है नहीं लगता? और अगर घर कब्जा कर लिया है तो क्या आसानी से छोड़ देगा घर? यह भी संभव। हम बहुत मेहनत करते हैं पाप कमाने के लिए, पाप कमाने के लिए झूठ बोलते हैं, कसम भी खाते हैं पाप कमाने के लिए। खाते नहीं खाते? एक बार की बात मैं बताऊं, मैं मुरादाबाद में था। एक भट्ठा मालिक हमारा सेवक था। संध्या का टाइम, ट्रेन था संध्या 5 बजे। मैं भी वहां से किसी जगह से आ रहा था, उस भट्टे पर पहुंचा, वहां बैठ के मैंने चाय पी। अब हम दोनों को साथ निकलना था। एक किसान आया, सेठ जी, तब 1000 रुपये का नोट चल रहा था, क्या 1000 रुपये खुला दे दीजिए। उसने कहा भैया है नहीं। बोले सर जी बहुत जरूरी है। वो कहता भैया तेरी कसम, अगर होता तो मना करता क्या? मैं वहीं बैठे बैठे देख रहा हूँ सारा चीज। उनके पास है, 10 के भी हैं, 50 के भी हैं, 100 के भी नोट हैं। अब कसम भी खाया तो किसकी खाया? मरना तो तू ही मर, अपनी कसम नहीं खाया, अपने औलाद की कसम नहीं खाया। अब वो वक्त मैं चुप रहा, तो चला गया। तब मैंने पूछा कि सेठ जी तुमने कसम भी खाई और उसी की खाई है, अगर वो मर जाता है तो उसकी औलाद को कौन पालेगा भाई? है? बोले क्या करें महाराज, ये हमारी मजबूरी है झूठ बोलना। बोले क्यों? बोले देखिए आपको पता है मेरे पास है, लेकिन फिर भी मैं झूठ बोला। यहाँ से हमें को 2 किलोमीटर हम लोग को पैदल जाना है। अगर इन लोगों को पता लग जाए कि हमारे पास पैसा रहता है तो महाराज जी दिन दोपहर लूट लेंगे लोग। इसलिए झूठ बोलते हैं, मजबूरी है हमारी। मेरा कहने का अर्थ, झूठ बोलना पाप है। पाप है अपन, जरा जोर से बोलो, पाप है, पाप है। अब किस मजबूरी से झूठ बोलना पड़ा, उसने अपनी मजबूरी बता दिया। ठीक इसी तरह से बहुत बार आदमी झूठ बोलता है, छल कपट करता है, इससे मन मलिन होता ही होता है, मन मलिन होता है। तो आत्म शुद्धि करने के लिए, मन की मलिनता को समाप्त करने के लिए लोग गंगा जाते हैं, गंगा स्नान करने के लिए। गंगा के किनारे आपने देखा होगा कांस का झूल होता है, कांस एक घास होता है, अकस्मात नदियों के किनारे होता ही होता है वो। खर पतवार भी बहुत सारे होते हैं। हमारे सिर पर जो पाप बैठा होता है ना, जब हम जाते हैं गंगा में नहाने लिए, तो पाप सिर से उतर उस खर कांस पर बैठ जाता है, कांस पर बैठ जाता है। और वहां जब आप गंगा में डुबकी मारते हैं, बड़े अच्छे से विचार अपने अंदर उपजता है, बड़े अच्छे से विचार उपजता है। मगर भाई अब क्या रखा दुनिया में, मुर्दा जल रहा हो, अकस्मात मुर्दा जलाते समय अच्छे विचार उपजते हैं लोगों के। मुर्दा जल रहा है और आप नहाते हैं, हर आदमी कहता है कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब बेकार है।
जितना बन पड़े अच्छे कर्म करो। कौन जा रहा है, देखो अकेला आदमी जल रहा है, यह है वो है। वह शंका भी लेता है, कसमें भी खाता है, आज से गलत काम नहीं करूंगा, दारू नहीं पियेंगे, शराब नहीं पियेंगे, चोरी नहीं पियेंगे, बहुत सारी कसमें खाता है, गंगा में गोता मार के। पर जो ही गंगा से बाहर निकलता है बाहर, तो पाप तुम्हारा इंतजार करता रहता है, तुम आओ तो सही। और जहां आए वह फट चल के बैठ जाता है सिर पर तुम्हारे, फिर सब कसम भूल गए, तुम सारे कसमें भूल जाते हैं, और मनुष्य वही कर्म करता है जो कल कर रहा था, उसमें कोई अंतर आता नहीं है। बड़ी मुश्किल से पाप कमाते हैं, बड़ी मुश्किल से, बुद्धि से पाप कमाते हैं, और वह सरलता से धुलता नहीं है, आसानी से जाता नहीं है। और जब तक वो जाएगा नहीं, तब तक आपका मन का दर्पण साफ होगा नहीं। फिर प्रभु का दर्शन होगा तो होगा कैसे? शीशे में धूल जमा है और आप अपने चेहरा देखना चाहें तो देख पाएंगे क्या? है? नहीं देख पाएंगे। उसको साफ होना जरूरी है। अब वो साफ होगा कैसे? यह समस्या है। और जब तक वो साफ नहीं होगा, तब तक प्रभु का दर्शन होना भी संभव नहीं। अब होता क्या है, जब हम संतों के शरण में जाते हैं, संतों के शरण में, और श्रद्धा से जाते हैं, जब श्रद्धा से जाते हैं तो सभी धर्म ग्रंथों का यह कहना है, और इतिहास इस बात की गवाह है, बहुत बड़े बड़े पापी भी संतों के शरण में आने के बाद पवित्र हो गए। रामायण में वर्णन आता है कि दरस परसु जन रूपाना कटे पाप कही वेदु पुराना। जब हम संतों के समीप जाते हैं, संतों का दर्शन करते हैं, दरस परस चरण स्पर्श करना, मध्यम करते सेवा को, जब हम संतों के शरण में जाते हैं, साष्टांग दंड प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, सेवा करते हैं, इससे हमारे पाप करते हैं। क्या करते हैं? पाप करते हैं, बशर्ते हम अभिमान रहित। अभिमान रहित, अगर हमारे मन में अभिमान है, जाति का, धन का, विद्या का, किसी भी प्रकार का अभिमान है, तो फिर पाप करता नहीं। ये स्पष्ट शब्दों में दावा किया है महान पुरुषों ने कि संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नियग सामान। आप बहुत से लोग जानते हैं, बाबा धाम लोग जाते हैं, पैदल जाते हैं, जाते हैं ना? क्यों पैदल जाते हैं भाई? क्या सवारी नहीं मिल सकती? लेकिन जाते हैं कि जितने कदम हम चलेंगे उतने में पुण्य की प्राप्ति होगी। भावना यही है, जो जो पग आगे चले कोटि यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ समान, करोड़ों यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस शब्द पर गौर कीजिएगा, संत मिलन को चाहिए, दर्शन की बात नहीं कही ना, दर्शन की बात नहीं कही है। लोग सोचते में दर्शन हो गए, अब तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बात यहां दर्शन की नहीं है, संत मिलन को चाहिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटि नियग सामान। ये कब होगा? जब हम अपने अभिमान को त्याग कर चलेंगे, श्रद्धा को लेकर चलेंगे, निडर होकर चलेंगे। अगर डर भय लोक लाज है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इतिहास गवाह है, जब महाभारत में युद्ध हुआ तो युधिष्ठिर ने उस युद्ध में जो बहुत से लोग मारे गए,
बहुत सी स्त्रियां विधवा हुई, पुत्र अनाथ हुए, हत्याएं हुई, कत्लेआम हुआ। इन सब पापों से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर ने। भगवान कृष्ण ने कहा जब यज्ञ पूरा होगा तो एक घंटा बंधवा दिया कि घंटा अपने आप बजेगा। घंटा बंधवा दिया कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो घंटा अपने आप बजेगा। बड़ी खुशी हुई इस बात से कि बिना बजाए घंटा बज जाए, ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत श्रद्धा उल्लास प्रेम के साथ यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। उस यज्ञ में भगवान कृष्ण ने स्वयं जूठे पत्थर उठाए थे। कौन से पत्थर उठाए? किसका जूठा? अपने भाइयों का, रिश्तेदारों का, कुटुंबियों का, जितने लोग भोजन कर रहे थे। ठीक, विचार करना। आप भी गुरु दरबार में आते हैं, क्या हमारे अंदर सेवा के भाव है? हम चाहते हैं इसी सेवा करना। तो भगवान से, दुनिया आज भगवान कहती है, और उन्होंने जूठे पत्थर उठाए, भोजन भी किया, पर घंटा नहीं बजा। पूरे रात जितने भी लोग आए सबने भोजन किया, मन वांछित फल दशरथ में प्राप्त किया। किसी ने सोना, किसी ने घोड़ा, किसी ने हाथी, किसी ने गौ, जो जिसको चाहा उसको मिला। खुले हाथों से दान किया कर्ण वहां पर बैठ, पर घंटा नहीं बजा। जब घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर बड़ा ही चिंतित हुआ, भगवान कृष्ण के समीप आए और लगे कहने प्रभु घंटा तो नहीं बजा। अब कोई भी व्यक्ति नहीं बचा जिसने भोजन न पाया हो, जिसने दक्षिणा न पाया हो, दान न पाया हो। भगवान कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, कोई तो जरूर बचा होगा, घंटा नहीं बजा। इसका अर्थ है गांव शहर नहीं, जंगल पहाड़ों में देखो, हो सकता कोई साधु संत छूट गया हो जिसने भोजन न किया है। साधु संत तो जंगल में ही रह सकते हैं, जिसको सूचना ना मिली हो या ना आए हो। भेज दिया सेना ढूंढने को। जब सेना चारों तरफ निकल पड़ी जंगल पहाड़ गुफाओं में ढूंढने के लिए, तो एक संत मिल गए और उस संत ने कहा कि मैं किसी के यहाँ भोजन करने नहीं जाता। सैनिकों ने आकर सूचना दिया कि महाराज बहुत ऊंची पर्वत है, पर्वत चोटी पर एक संत बैठे हैं और उन्होंने भोजन नहीं किया। पूछने पर यह कहा कि मैं किसी के यहाँ भोजन नहीं करता। तो भीम लगे सोचने कि हमारे राज्य में है, हमारे देश में है, और भोजन क्यों नहीं कर जाएंगे, हम उठा के ले आएंगे, क्योंकि भुजा बल तो है ही, 10,000 हाथियों का बल था उस भुजाओं में। चल पड़ा। संत समझ गए। एक बात को ध्यान रखना, जो हम देखते हैं कुछ और होता है और जो नहीं देखते कुछ और होता है। संत उसी भावना को समझ गए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा छड़ी पड़ी है, छड़ी उठा लो। बुढ़ापा शरीर है, वृद्धावस्था, छड़ी से चल जंगल पार का रास्ता है। जब छड़ी उठाने का कहा तो भीम से वो छड़ी नहीं उठी। जब छड़ी नहीं उठी तो भीम का अहंकार चकनाचूर हो गया। बोले जब छड़ी ही नहीं उठ रही है ये संत कैसे उठ जाएंगे हमसे? तो उसने प्रार्थना किया कि प्रभु युधिष्ठिर ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ को आप सफल बना दीजिए। आप यज्ञ में भोजन ग्रहण करके यज्ञ को सफल बना दीजिए। संत ने कहा दक्षिणा क्या दोगे? बोले प्रभु जो आप कहो, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, रत्न, जमीन, जायदाद, जो चाहिए देंगे। बोले सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब चीज छोड़ के तो मैं फकीर बन के जंगल में बैठा।
अगर मुझे जरूरत होती ही गाय भैंस घोड़े हाथी की, तो तुम्हारे जैसे हम भी समाज में रहते, हम भी कमाते, हम भी पैदा करते। पर ये सारी सुख वैभव सब साधन छोड़कर तो मैं योगी बना, अब मैं ये भोग पदार्थ को लेकर क्या करूंगा? बोले फिर क्या लेंगे आप दशा? तो उसने कहा 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे दक्षिणा में चाहिए। कितना? 10,000। उस गरीब ने एक यज्ञ ठाना है जो पूरा नहीं हुआ। अब तुम कहीं जा रहे हो, है ना, समझो कि मान लो कि रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला यहाँ बैठा, वहां जाना था, उसे 1 रुपया मजदूरी बनता है, अगला मजदूरी नहीं देता है, वो जाता है पुलिस में, पुलिस वाला कहता है पहले 10 रुपया दो तब तुम 1 रुपया दिलाऊंगा। ये संभव है क्या? ये संभव है क्या? जब उसे एक यज्ञ किया है जो पसीना उतर गए, लाखों करोड़ अरबों खर्च हो गए और यज्ञ पूरा हुआ नहीं, वो ऋषि कहते हैं जब 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल अब वो दक्षिणा दोगे तब भोजन करूंगा। मुंह लटका चले आए भी, जब भी मुंह लटका चले आए, क्योंकि बाहुबल तो काम किया नहीं, जबरदस्ती जबरदस्ती ले आए। युधिष्ठिर ने पूछा, अब सब के सब चिंतित हो गए, दुखी हो गए, निराश हो गए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, कोई खाना नहीं खा रहा है, सब चिंता के मारे डूबे पड़े, अब हो ही क्या सकता है। और भगवान कृष्ण भी कुछ कहने को राजी नहीं है कि मैं क्या करूंगा उसके लिए। हर मनुष्य को अपने विचार होते हैं। द्रौपदी जानी कि 3-4 दिन हो गए लोग खाना नहीं खा रहे, चारों भाई पांचों भाई, क्या बात है, पूछ बैठी। वह तो नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अर्धांगिनी भी बहुत बड़ी ताकत रखती है कि आपके सुख में खुशी होना और आपके दुख में दुखी होना मेरा अधिकार है, आप बताइए चिंता कारण क्या है। तब लेकिन द्रौपदी तुम देख रही है कि यज्ञ किया, इस वक्त बहुत से राजा महाराज ब्राह्मण भिखारी हर तरफ लोग आए, सब उनको भोजन दिया गया, सबको मन वांछित दक्षिणा दिया गया, लेकिन यज्ञ पूरा नहीं हुआ। बोले ठीक, अब क्या दिक्कत? बोले कि एक संत हैं पहाड़ पर, चोटी पर, उन्होंने आने से इनकार कर दिया, और वही एक संत बचे हैं, बाकी पूरे देश में कोई बंदा बचा नहीं जिसने भोजन न पाया हो या दक्षिणा न पाया हो। बोले फिर? बोले वो संत आने को राजी नहीं। बोले क्यों? तो उनकी ऐसी सी शर्त है, 10,000 अश्वमेध यज्ञ का फल चाहिए तब वो आएंगे। बोले साहब, तो ठीक है मैं जाता हूँ, मैं जाऊंगी लेकर आऊंगी संत को, आप बेफिक्र रहो। उसने आरती की थाल सजाई, फूल माला मंगाई और नंगे पैर चल पड़ी। बोले हमको नक्शा बना दो, किधर किधर से जाना है। एक नक्शा खींच दिया कागज। द्रौपदी जा पहुंची उस संत के समीप, दंडवत प्रणाम करती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि प्रभु मैं आई हूं आपको ले जाने के लिए अपने कुटिया पर। बोले क्यों? कि भोजन कराने की इच्छा है प्रभु। बोले मैं तो भोजन करता नहीं किसी के यहाँ। अब वो नहीं कह रही कि अश्वमेध यज्ञ में चलना है, हम तो अपने घर ले जा रहे हैं भोजन कराने के लिए। ठीक है, लगे वो कह दें कि भाई ऐसी सी बात है, हम तो 10,000 फल अश्वमेध का फल चाहिए तब मैं भोजन करता, किसी घर बना जाता नहीं। बोले पर वो कौन सी बड़ी बात है 10,000 की बात। अब वह घड़ी है न संत द्रौपदी को पहचान रही है, संत द्रौपदी को नहीं पहचान रहे। द्रौपदी को देखा था कब? जब छोटी थी, कुमारी थी, कन्या थी, देखा था। पर किसी को छोटी अवस्था में देखो और किसी को 4 बच्चे के मां होने के बाद देखो तब अंतर पड़ जाता है, नहीं पड़ता? लगी कहने द्रौपदी के प्रभु हमने आपके मुखारबिंदों से सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान,
जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ सामान। कहते प्रभु आप देख लीजिए, मैं इस राजभवन की रानी हूँ, आपकी चरणों की दासी हूँ, कितने दूर से मैं अकेले घना घोर जंगल में आई हूँ। इस जंगल में सांप है, बिच्छू है, शेर है, गीदड़ है, हिंसक पशु है। जंगल तो जंगल ही है, कांटे हैं, नंगे पैर चल के आई हूँ। आप 10,000 रख लीजिए और चलिए मेरे साथ। संत चल पड़े आराम से, गए, भोजन किया, घंटा बज गया। तो आज इसी भावना के तहत लोग बाबा धाम जाते हैं नंगे पैर चल करके, नंगे पैर चल करके, ताकि पुण्य की प्राप्ति होगी। चलिए, अब ये देखना है कि मन का मैल साफ हुआ या नहीं हुआ। तो दुनिया में कोई ऐसा साधन नहीं, अगर आप संत मिलन के लिए चल रहे हैं तो संतों की आशीर्वाद से ये सारे पाप नष्ट होते ही होते हैं। जब किसी भी मनुष्य को संत ज्ञान देते हैं, संत महात्मा ज्ञान देते हैं, तो मनुष्य वहां अपना तन मन धन संकल्प करता है गुरु महाराज जी के चरणों में। संकल्प करने के बाद जो संत महात्मा हाथ रखते हैं उसके सिर पर, तो उसके समस्त पाप छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे घना घोर बादल छाया हो, आप ये देखेंगे सूर्य की तेज धरती पर नहीं आती, आती है, यद्यपि सूर्य निकला हुआ है, लेकिन सूर्य की जो उष्णता है उसको शीतलता में बदल देता है बादल, शीतल हो जाता है। यद्यपि बादल कोई ठोस वस्तु नहीं है, लेकिन उसमें इतनी क्षमता है कि सूर्य की उष्णता को शीतलता में बदल दे, उसकी प्रकाश को आने से रोक दे धरती पर। धूप नहीं दिखाई देता, आपको दिखाई देता है क्या? लेकिन जब हवा जोर से चलती है तो बादल छिन्न भिन्न हो जाता है, फट जाता है, और सूर्य की तेजी फिर आपको नजर आती है। फिर उस धूप में आप बैठने से असमर्थ हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता? ठीक, जब मनुष्य संतों के समीप आता है, संत महात्मा ज्ञान देते हैं, मस्तक पर हाथ रखते हैं, उसके पापों का बादल फट जाता है चारों तरफ, और फिर मनुष्य को अपने हृदय में उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन जीव करता है। वह मनुष्य है पापी हो या पुण्यात्मा, अनपढ़ हो या विद्वान, निर्धन हो या धनवान, मनुष्य है, बस इतनी काफी है। उसी गुण अवगुण से मेरा कोई मतलब नहीं होता। वह जीव अपने भीतर उस प्रभु का दर्शन पाता है जिस भगवान की चर्चा सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जो परमात्मा का व्यापक रूप है, जो परमात्मा का विश्व रूप है, जो विश्व में व्यापक है। उस रूप का दर्शन मनुष्य अपने हृदय में करता है। होता या नहीं होता? आप लोग दर्शन किया है? नहीं किया? किया है। ठीक, अब देखना यह है, जिस प्रभु का दर्शन हमने अपने हृदय में किया है वह अजर अमर अविनाशी, उसका नाश नहीं होता। उस प्रभु का दर्शन करने के बाद हमारा यही धर्म है कि हम नित्य उठकर सबसे पहले प्रभु का दर्शन करें, उसके बाद समाज की समस्त उत्तरदायित्व का निर्वाह करो। रात को सोने से पहले उठकर प्रभु का ध्यान करो, उसका दर्शन करके विश्राम में जाओ। सुबह समय 2 बार तो निश्चित ही करनी चाहिए दर्शन। अगर दर्शन में दिक्कत है, असुविधाएं हैं, नहीं हो रही है, तो ये मानो कि कहीं ना कहीं तुमने कोई गलती की है। अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए प्रभु का ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। जब हम ध्यान में
डट कर रहेंगे, वह तुम्हारा मन छलांग मारेगा। तुम्हारा मन वह खिलौना दिखाएगा, वो याद दिलाएगा जो तुमने बचपन में अगर कोई गुल्ली डंडा भी खेला होगा ना किसी के साथ, वो भी याद दिलाएगा बचपन में। हर वो बात याद दिलाएगा जो 5 साल से लगा आज तक हमने जो किया है, वो सब बातें आपको याद दिलाएगा। चारों तरफ दौड़ेगा। तो वहां हमें तन को स्थिर रखना है, हमें हटना नहीं मैदान से। क्योंकि मन भागे तो भागन दे, तन को राखो स्थिर और मन विचारा क्या करे, वापस आएगा फिर। वो कहाँ जाएगा? एक जहाज का पंछी अगर उड़ जाए जहाज से तो कहाँ जाएगा उड़ करके? विशाल समुद्र है, कहीं वो ठिकाना नहीं मिलेगा। खूब दौड़े उड़ेगा, घंटा उड़ ले, आधा घंटा उड़ ले, 2 घंटा उड़ ले, लेकिन वापस ठिकाना उसी जहाज पर आएगा वो। उसको कहीं कोई ठिकाना बैठने का है नहीं। ठीक यही गति मन की होती है। मन छलांग मारता है, मारने दो, तन को स्थिर रखो, भागो मत, तन को स्थिर रखो, मन वापस आएगा। और जब वापस आएगा तो जहां उसको लगा दोगे वहीं लग जाएगा, फिर वो हिलेगा डोलेगा नहीं, फिर वो लग जाएगा। अगर हमारी चित्तवृत्तियां अंतर्मुख हो जाए तो प्रभु हमारे अंग संग ही, उसके दर्शन गीत गाते नाचते कुछ भी काम कर रहे हो, हर काम करते हुए भी दर्शन होगा। चाहे खेत में हल चला रहे हो आप, फिर भी दर्शन होगा। ऐसा एक भक्त का उदाहरण आता है। अचानक ध्यान से, वो बहुत गरीब भक्त था, बहुत गरीब था। किसी जमींदार का हल बैल उसी के खेत में हल जोत रहा था। हल चलाते चलाते वह नाम का जाप करने लगा। जब नाम का जप करने लगा तो उसे प्रभु का दर्शन होने लगे। अब जब प्रभु का दर्शन हो रहा है तो आंखें खोली भी नहीं जा रही है, तो हल बैल को खड़ा कर दिया और मेड़ पर बैठ गया। जब मेड़ पर बैठ गया बहुत अच्छा आनंद हो रहा था, दर्शन हो रहा था। जमींदार आया, जब जमींदार आया देखने के खेत में तो देखा हल बैल खड़ा है और ये बैठ गई मेड़ में ध्यान कर रहा है। उसने एक लात पीछे से मारा। जब लात मारी तो उसके हाथ से दही छलक गिर गई। दही, यहाँ तो दही था नहीं। जमींदार बड़ा परेशान हुआ, बोले भी क्या दही तो था नहीं, पर दही कैसे आ गई है तुम्हारे हाथों में? बोले ये पर हुक्म आया है। मैं तो ध्यान में अचानक डूब गया, देखा मेरे घर में गुरु महाराज जी आए हैं, गुरु महाराज के साथ बहुत से संत महात्मा हैं, तो इन संतों को भोजन करा चुका था, बाद में दही खिलाने की प्रथा है, मीठा खिलाने की, तो वह दही में परोस रहा था, एकदम आपने लात मार दी, चला गया। तो वह जमींदार उनके चरणों का पर माफी मांगा और फिर उनका शिष्य भी बना। तो इतिहास गवाह है, अगर भक्त का हृदय जब निर्मल हो जाता है, और निर्मल होता है अभिमान को त्याग कर सत्संग और सेवा से। सेवा की यही भी आवश्यकता है, मतलब सेवा की जरूरत ही क्या थी? सेवा की कोई जरूरत नहीं था। सेवा करने से ही हमारे तन का मैल धुलता है, तन का मैल धुलता है, हमारा अभिमान मिटता है। हमें जो अभिमान है बहुत बड़े घर के हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत धनवान हैं, ये जो हमारा अभिमान है, यह अभिमान हमको दीवार बनकर खड़ा हो जाता है हमारे और प्रभु के बीच। जहाँ अभिमान है तो संत की पहचान संभव नहीं पड़ेगा। और इस बात को जान लीजिए, जिस संत की कृपा से हृदय स्थित व्यापक ब्रह्म का हमें दर्शन होता है, वह संत सामान्य नहीं होते, वह संत सामान्य नहीं होते।
देखने में हमको समान लगता है पर समान होते नहीं। एक समय की बात बता दूं, गुरु गोरखनाथ का नाम आप सभी ने सुना है, सुना? वो किसके शिष्य थे भी मालूम? गुरु मच्छिंद्र नाथ के। गोरखनाथ एक बार लगा कहने, प्रभु माया क्या चीज है, माया देखना चाहते हैं। मच्छिंद्र नाथ ने कहा माया मत देखो, माया बहुत बुरी चीज है। बोले गुरुदेव एक बार तो दिखाई दीजिए, जब तक नहीं देखेंगे तो क्या पता है क्या अच्छा क्या बुरा। अच्छा तुम देखना ही चाहते हो माया? बोले हाँ गुरुदेव। बोले ठीक, समय आने दो, ऐसी व्यवस्था करता हूं जो तुम माया को देख सको। 10-15 दिन बीता, उसके बाद गोरखनाथ से कहते हैं कि भाई तुम यहाँ सत्संग भजन धर्म का प्रचार करो, मैं जा रहा हूं बंगाल। मैं जा रहा हूं बंगाल। वहां एक त्रिया राज कहलाता था। त्रिया राज की ये व्यवस्था थी कि उस त्रिया राज में कोई पुरुष नहीं होता था, केवल स्त्रियां ही स्त्रियां होती थी और स्त्री ही वहां की रानी राज करती थी। वहां पुरुष नाम की कोई चिड़िया ही नहीं था। ये भी आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि बिना पुरुष की नारियों को वृद्धि कैसे हो गई। तो भाई देखो सच्चाई क्या है तो मैं भी नहीं जानता, मैं साफ कह दूं। वर्णन है कि उस राज्य की 4 सिक्योरिटी गार्ड आप कह लीजिए आज की भाषा में, उस राज्य की सुरक्षा हनुमान जी करते थे। और हनुमान को ही देखकर स्त्रियां गर्भवती होती थी, कन्या ही पैदा होती थी। और वह हनुमान ने से वहां की जो रानी थी, उस रानी ने अपने लिए एक पुरुष की मांग की थी अपने गुरु से। जब पुरुष की मांग की थी तो मच्छिंद्र नाथ वहीं पहुंच गए त्रिया राज में। रानी के नाम परमिला था। वहां जाते हैं, उसे विवाह होती है। विवाह होती है, बच्चे हो जाते हैं, राज पर चल रहा है बढ़िया से, कोई बात नहीं। वहां गए गए वर्षों के 2, 3, 4, 5, 10 बीत गए, मच्छिंद्र नाथ लौट के नहीं आए। तो सारे भक्त गोरखनाथ को लगे पूछे, भाई गुरुबाजी कहाँ बताओ, उन्हें बुला कर लाओ, बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ, कहाँ है गोरखनाथ बुलाओ। सब गोरखनाथ के पीछे पड़ गए सारे भक्त के। तो गोरख ने कहा भाई वो तो त्रिया राज में गए थे, यह कह करके चलता हूं पता करता हूं। जब पहुंचे तो वहां की सिक्योरिटी बॉर्डर की सुरक्षा हनुमान क्या करते थे कि कोई पुरुष वहां प्रवेश न कर सके। ये व्यवस्था बनाई गई थी, कोई पुरुष प्रवेश न करने पाए। तो जाए कैसे? तो देखा कुछ नर्तकियां हैं, नर्तकियां समझ रहे हो, जो मैंने गाती बजाती हैं। तो उनको जाना था उस बॉर्डर के बारे। फिर अंधेरा हो गया, शाम हो गया, तो बॉर्डर के इसी पर रुक जाती हैं। ये लगे कहने कि भाई हम भी राही हैं, ऊपर भजन कीर्तन गा रही थी, ये भी वहां बैठ गए, ढोलक बजाने लगे। तो ढोलक की तार बहुत अच्छी निकल रही थी। अब सबकी ढोलक की आवाज से सबका मन मुग्ध हो गया, जितनी भी नर्तकियां थी सबका मन मुग्ध हो गया। उन्हें नर्तकियों से कहा भाई हमें भी ले चलो त्रिया राज में। बोले भाई तुम नहीं जा सकते, वहां तो प्रतिबंध है, वहां कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। बोले तैयार तो हो जाओ, हम चलेंगे। हम कैसे जाएंगे हम जानते हैं। बोले कैसे? बोले हम भी औरत बन जाएंगे। बोले तुम औरत बन जाओगे? बोले हाँ। वो अपना भेष बदल लिया, इसलिए वो खुश हो गई कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी है, कभी पुरुष हो जाए कभी स्त्री बन जाए, ये तो बहुत बड़ा जादूगर है। तो चलो, जाना था उसी महल में, जाना था उसी महल में। जा पहुंचे। जब जा पहुंचे उस महल में, भजन कीर्तन प्रारंभ हुआ। रानी भी आगे बैठी सिंहासन पर, गुरु मच्छिंद्र नाथ भी आ गए, वही बैठ गए सिंहासन पर।
और नृत्य कला चालू हुआ। तो उसमें ढोलक जो बजाने वाला था कौन? गोरखनाथ। ढोलक कौन बजा रहा था? तो ढोलक से आप जब ताल मारे ढोलक में तो धुन निकाल रहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, ये धुन निकाल रहा था ढोलक। अब मच्छंदर ने सुना कि ढोलक से धुन निकल रहा है, ढोलक बजाने वाली औरत दिखाई दे रही। उनको लगे वो आ गया गोरख, अब तो मुझे से जाना ही पड़ेगा। तो बगल में पत्नी बैठी है, उसे कहती देख ढोलक की जरा धुन पहचानो, ढोलक क्या बज रहा है? बोले क्या बज रहा है? बोले पहचान तो करो, ढोलक से आवाज क्या निकल रही है? तो जब गौर से सुनने लगी तो ढोलक से धुन डाल रहा था, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया, जाग मच्छंदर गोरख आया। तो वो मच्छंदर नाथ ने वह कह दिया था वह हम तब तक तुम्हारे पास रहेंगे जब तक गोरख नहीं आता है, अगर गोरख आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा, ये कह दिया था। अब जब आवाज सुना कि वही गोरख है जो ढोलक बजा रही है, बड़ी समस्या। अब तो इसकी चेहरा लटक गई, सभा को तुरंत विसर्जन करा दिया और उसको बुलवा लिया पास में बुलवा लिया। उसके बाद और आने के तुम अपने भेष में आओ, सही रूप में। जब सही रूप में आ रहा था फिर आगे औरत का चोला बदल गया, पुरुष बन गए। अब हो क्या? तो मच्छंदर ऐसे कहने लगे गुरुमान जी चल चलिए, भक्तगण बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत रो भी लग रहे हैं, कई साल हो गया। मच्छंदर कहने लगे भाई अपनी गुरु माता से पूछ ले, वो जब कहेगी तभी तो, तो वो तो बहुत प्यार करती है, वो तो रो रो मर जाएगी। गोरख को लगा कि वो बड़ी समस्या है। अब गोरख पहुंचे रानी के पास, अब तो गुरु माता बन गई है, दंडवत प्रणाम करते हैं, लगे कहने की माता जी कुछ समय के लिए गुरु माता को भेज दो, भक्तों से मिलकर फिर चले आएंगे महीना 15 दिन में। तो ना भाई मैं तो नहीं भेज सकती, नहीं भेज सकती, अब तो बड़ी समस्या। जब गुरु माता जी बिना उनकी अनुमति के जाएंगे नहीं और ये अनुमति देगी नहीं, तो फिर मैं ही जाकर वहां क्या करूंगा? सारे भक्त तो मुझे रोज खाएंगे सारे। तो वही वो सेवा में लग गया, गुरु माँ जी हैं, गुरु माता जी हैं, सेवा में लग गए। उसने 3-4 बच्चे थे। अब उसने परखा कि माता जी को कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा है। जरा आँख खोल के बैठना सब लोग, देखो दीवार के अंदर सब सो गई, दीवार छोड़ के बैठो। उसको लगा कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है। तो एक मोहनी नाम का बच्चा था 3-4 साल का, वो सबसे छोटा था और बड़ा ही सुंदर था। तो मोहनी सबसे अधिक प्रिय था। लगा वो ये मोहनी सबसे ज्यादा प्यारा है, तो क्यों नहीं इसे भी वसूल किया जाए रास्ता। तो सेवक है, सेवा तो हर तरह से होती है, झाड़ू बर्तन चौका सब करते हैं, गुरु माँ जी का, गुरु माता का, गुरु भाइयों का कपड़ा धोना सब कुछ कर रहे थे। तो महल के पीछे तालाब था, ठंड का महीना था, ले गए बच्चे को, ले गए, अब पकड़ी टांग दे मारा, कहानी खत्म। कपड़ा उसका ले करके चले आया वो। माता जी पूछती है तू कपड़ा ले आए, मोहनी कहाँ है? बोली सूख रहा है। सूख रहा है? हाँ नहा दिए थे ना, नहलवा दिए, सूख रहा है, बहुत ठंडा हो गया था। जाकर देखते थे राम राम सर, ये क्या? वो तो भाई नारी से है और एक माँ की ममता, धार मार के लगी रोने। आई मच्छंदर के पास, बोली देखिए आप किचन ने क्या किया, मेरे बेटे को मार दिया। अब भाई नारी तो नारी। मच्छंदर लगे कहने भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी से कहो जो कुछ कहना है।
वो मारे तो जिला भी सकता है, वो करेगा वही, हम मारे बस कुछ नहीं है। अब मामला कुछ नहीं है। बात आ जाएगी, गोरख तू मेरा बच्चा जीवित कर दे, जो तू कहेगा हम मान लेंगे, तेरी हर शर्त मानेंगे तेरी, पर मेरा बच्चा जीवित कर दे। बोले सही करे माता जी, बदलोगी ना? बोले ना। बोले हम गुरुमान जी को लेके जाएंगे। बोले ठीक है तू ले जाना, पर मेरा बच्चा ठीक कर दे। बोले ठीक। गए, कहते ए मानी उठ, कब तक सोता रहेगा? मारा ठोकर पैर से, उठ खड़ा हो गया, लगा रोटी। चलो अब तो कोई बात नहीं, अब तो बड़ा खुशी को कोई पारावार नहीं है। गोरख लगा कर गुरुमान जी चल चलो, अब तो माता जी आज्ञा दे दी, चलिए चल पड़े। चलते 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 बहुत दूर आ गए। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी, नदी भी भरी हुई थी, सावन भादो का महीना, इतना इतना पानी आ गया, पर चल रहे हैं। इतना पानी जब आया तो गुरु माँ जी कहते हैं गोरख मैं तो वापस जा रहा हूँ, तेरी गुरु माता रो रही है, उसकी आंसू मुझे दिखाई दे रहा है, मेरे पैर उठ नहीं रहे, मैं तो वापस जा रहा हूँ, अब क्या हो? इतना क्या गुरु माँ जी वापस लौट गए। जब वापस लौट गए तो गोरख पहुंचा अपनी जगह पर, सारे भक्त इकट्ठे हुए, तो सारी वृत्तांत ए टू जेड क्या सुनाया गोरख ने। तो वही एक सेवक खड़ा था, बोले ए गोरख खबर रख, तूने इल्जाम लगाया मेरे गुरु जी पर, गुरुमा जी मेरे घर बैठे हैं, और चल नहीं विश्वास है, चलो दिखाता हूँ तुमको, चलो सब लोग दिखाता हूँ, मेरे गुरुमा जी ध्यान में बैठे हैं, 5 साल हो गए। आगे देखते हैं गुरुमा जी ध्यान में, घर के अंदर 5 साल से घर के अंदर ध्यान में मग्न है। और गोरख वहां क्या क्या राज दिखाया। अब दोनों में कौन सा सत्य मानेगा पब्लिक? पब्लिक किसको मानेगी? शायद गोरख की बात सत्य मानेगी या जो आंखों से देख रही वो सत्य मानेगी? गोरख के साथ अब क्या करें, ये तो समझ से परे वाली बात हो गई। ये परिवार कह रहा है 5 साल से यहीं बैठे हैं, पूरा परिवार कह रहा है 5 साल से यहीं बैठे हैं, और गोरख वहां सारी लीला दिखाया, सारी पब्लिक। अब सारी पब्लिक के बीच गोरख जो है झूठा बन गया, लगा रोने जो गोरख, चिघाड़ मार के गुरु माँ जी क्या आपने क्या राज दिखाया, क्या लीला दिखाई, जो हमने देखा क्या वो असत्य है, क्या यहाँ देख रहा वही सत्य है, कौन सा सत्य है आपका रूप? मच्छरनाथ उठे ध्यान से, लय कहने बेटा गोरख देख लिया माया, इसी का नाम माया है। मेरी बात समझ में आ रही? इसी का नाम। तो संत समर्थ होते हैं अपनी जगह पे कुछ से कुछ भी करने के लिए। 1 रुपया यहाँ बैठा, दूसरा रुपया वहां बच्चे भी हो गए, राज भी चला रहे हैं, 1 रुपया भी बैठा हुआ है। तो संत की बाह्य वेशभूषा को देखकर उसकी पहचान करना ये बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत टेढ़ी खीर। सामान्य आदमी कौन कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी सब कुछ आते हैं, विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कृत साधु महिमा से कुछ। ब्रह्मा विष्णु महेश भी संकोच करते हैं। आपने ये भी सुना है कि गणेश का सिर भगवान शंकर ने काट दिए, नहीं? लेकिन काटने के बाद सिर कैसा जोड़ दिए? हाथी का। भाई गणेश का सिर कहाँ चला गया? वो भी तो जोड़ सकते थे ना, लेकिन उसके सिर नहीं जुड़े, हाथी के सिर जोड़ दिए। कितना भद्दा लगता है। समर्थ को नहीं, दोष कुछ नहीं, वो समर्थ थे। लेकिन वही परशुराम है, जमदग्नि ऋषि का पुत्र। जमदग्नि ऋषि ने कहा बेटा अपनी मां की गर्दन काट दे,
बिना सोचे बेचारे माँ की गर्दन तलवार मारी और साथ साथ भाइयों को भी उतार दिया गर्दन, सबकी गर्दन उतार दी। जमदग्नि ऋषि बहुत खुश हुए, बोले बेटा वर मांगो, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। बोले पिताजी अगर आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मेरी माँ को जीवित कर दो और माँ सहित भाइयों को भी, भाइयों का पता ना लगे मेरे गर्दन काटिए किसी को। सारे कटे हुए गर्दन जुड़ गए। यह भी एक इतिहास है, यह भी एक इतिहास है। तो संत समर्थ होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो रूप दिखाई देता है वह रूप कुछ और होता है, अंतर स्थिति कुछ और होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश अगर संत की महिमा गान में सब कुछ आते हैं तो क्यों सब कुछ आते हैं? संत रैदास जब धर्म का प्रचार करने लगे तो बहुत से पंडित पुजारी मौलवी सब विरोध में आ गए। जब विरोध में आ गए तो संत रैदास को फंसाने के लिए 3 आदमी को मारकर उनकी कुटिया में डाल दिया। कब? जब वो किसी गांव में गए थे सत्संग करने, और झोपड़ी होती थी पहले, झोपड़ी होती थी, छप्पर था, दीवार भी टाटी का था, 2-3 लाश डाल दिए लोगों ने। और राजा को एक सूचना दिया कि महाराज रैदास तो बड़ा सत्संगी है, सत्संग करता है, लेकिन देखिए 3 आदमी को मार के डाल रखा है अपनी कुटिया में। नहीं ऐसा है? बोले हाँ। भाई जाओ दो, भेज दिया फोर्स। जब देखा हाँ वाकई में पड़ा है। संत रैदास जब सुबह आते हैं तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कत्ल का मुकदमा है। रैदास ने पूछा हजूर क्या गुनाह है जो मुझे गिरफ्तार किया गया? राजा ने कहा तुमने 3 आदमी को मारकर अपनी कुटिया में डाल रखा है। बोले हजूर झूठ है, मैं क्यों मारूंगा? किसी को मारने का क्या प्रयोजन, क्या लाभ है मेरे को, मैं क्यों मारूंगा किसी को? बोले नहीं तेरी कुटिया में है। बोले हमको दिखा दीजिए। राजा खुद चल के आए। तो जब कुटिया के अंदर जाने लगे तो राजा ने रोका, नहीं तुम मत जाओ। बोले महाराज भगवान जाने तो दो, बिना गए मैं क्या देखूंगा? बोले अभी यही लाता हूँ लाश को। सिपाही को आदेश दिया, 3 लाश खींच के ले आए बाहर। तो 3 लाश खींच के ले आए बाहर, उठ, कौन है? उठ उठ, उठे खड़े हो गए तीनों। तो बात ये है संत की शक्ति भी अपरिंपार होती है। कोई जानता है जानने वाला, सब नहीं जानते। आज आवश्यकता इस बात की है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, ठीक? ज्ञान देने के बाद अर्जुन अपने अंदर पहले ज्योति से परमात्मा का दर्शन करता है। बहुत तेज पुंज प्रकाश था जिसे 1000 सूर्य से बराबर नहीं कर सके। उसके बाद उसने कृष्ण को अपने अंदर देखा। जब कृष्ण को अपने अंदर देखा तो अर्जुन चरणों में झुक गया। बोले प्रभु क्षमा करो मेरे अपराधों को, तुम जगत पिता को मैं अपना भाई जान रहा था, मेरा फुफेरा भाई थे, आपस में सखा थे, साल बन रिश्ता था, आपस में हंसी मजाक खेल कूद हटरा होता था। तो क्षमा करो मेरे अपराधों को नाथ। तो उसने ये प्रार्थना किया, तुम्हें वह माता पिता तुम्हें वह बंधु सखा तुम्हें। उसकी मुख से निकली प्रार्थना है आज हम सभी लोग आते हैं। अर्जुन ने देखा एक कृष्ण बाहर है और एक कृष्ण हमारे अंदर। एक आदमी एक समय में 2 स्थान नहीं घिर सकता, संभव नहीं है। और हृदय के अंदर अगर ऊपर पीठ पर होता तो बात भी अलग थी। पीठ पर नहीं है, सिर पर नहीं है, कंधे पर नहीं है, हृदय में तो असमर्थता। आप में से बहुतों को पता है इन बातों को।
भगवान कृष्ण को तो एक अर्जुन अपने अंदर देखा, लेकिन गुरु महाराज जी को तो सैकड़ों लोगों ने देखा अपने अंदर। देखा नहीं देखा? गुरु महाराज जी कहीं होते हैं, भक्त दर्शन पाता है। उन्होंने एक सुदामा की झोपड़ी को महल बनाया था, आज हजारों झोपड़ियां महल बनी हुई है। कोई ऐसा अधूरा नहीं है कहीं भी। यह क्या श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिस मनुष्य में श्रद्धा होती है उसके लिए ज्ञान फलीभूत होता है, जिसमें श्रद्धा नहीं होती उसके लिए ज्ञान कोई मायने नहीं रखता है। दूसरी बात, यह ज्ञान है आत्मज्ञान। ये आत्मज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा मनुष्य के समस्त पाप कर्मों का क्षय होता है। यह भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा गीता में अर्जुन से कि अर्जुन, तुम सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार उतर जाएगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जलाकर भस्म कर देती है पल भर में, ऐसी यह ज्ञान हमारे समस्त कर्मों को भस्म कर देता है, नष्ट कर देता है। संत कबीर कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरा भयो पाप की नाश, जैसे चिन्ह आग की परी पुरानी घास। तो आवश्यकता है, नाम तो आपको मिल गया और उसमें विश्वास होना आवश्यक। साथ साथ अपना कर्मों की प्रधानता है। ऐसा नहीं, अगर आप कर्म ना करें तो भाई पाप का नाश तो हो जाएगा, लेकिन आप पाप रोज भी तो कमा रहे हैं ना। भाई हमने कपड़े उतारे, कपड़ा गंदा था, कपड़ा तो धुल गया, कपड़ा धुल गया ना, लेकिन जब हम पहने तो उसके द्वारा गंदा नहीं होगा क्या? बोलो, होगा। तो बार बार धुलना जरूरी है। इसलिए सत्संग की अधिकता, भक्ति का अधिकारी वही जो सत्संग अति प्रिय है। सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, किसी भी हालात में सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। जब आप सत्संग में आएंगे तो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, सब कुछ आपको प्राप्त होगा, बशर्ते सत्संग छूटना नहीं चाहिए। यह ध्यान में रखते हुए सत्संग, सेवा, भजन अगर हम करते हैं तो जीवित सुखी हैं, आगे भी मोक्ष की गारंटी रहती है। ये मत समझो कि अगर हमने ध्यान नहीं किया, सत्संग नहीं किया तो नरक चले जाएंगे। नरक तुम जा ही नहीं सकते। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कोई बकरा का जगह भैंस खा ले ना तो फिर नहीं जाएगा नरक, ये भी आपको बता दूं। शराब पीने की जगह शराब में नहा भी लिया करे रोज, नरक का द्वार है बंद है तुम्हारे, जा नहीं सकते नरक। पर होगा क्या? भजन भी नहीं करोगे, सत्संग भी नहीं करोगे, सेवा भी नहीं करोगे, तो नरक दरवाजा बंद तो है। आओगे इसी दरवाजे पर, जब कुत्ता बन गया हो, कुत्ता ही जो नहीं है, बाकी कोई जरूरी नहीं है। एक कुत्ता का ही जो नहीं रिजर्व होती है, क्योंकि चरना अमृत का पान तो सभी लोग करते हैं ना, सभी ने किया होगा। गुरु को मानुष जानते चरना अमृत का पान, और तेरह नर के जाएंगे जन्म जन्म होंगे सुहान। वो जन्म जन्म कुत्ता ही बनकर आएगा, ये दरवाजा छूटेगा नहीं किसी भी कीमत पर। तो इसका ध्यान रखो, और विशेष रूप से अधिक सत्संग, सेवा, भजन। सेवा के लिए ही आश्रम बनाए जाते हैं। यहाँ तन से भी सेवा का अवसर मिलता है, धन से भी अवसर मिलता है। तन और धन दोनों रहता है आपका। तो तन मन धन से सेवा कीजिए, और सत्संग कभी छूटने ना पाए इस बात का विशेष ध्यान रखो। कोई लाचारी है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है, उस परिस्थिति तुम छूट जाती है, कोई बात नहीं, पर सत्संग बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए किसी भी हालात में, और अपने जीवन को सुख में, तभी हम अपने आप को सुख में बना सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कर्म समाप्त होता है। सभी भक्तों को दुआ आशीर्वाद, 9 वर्ष आपका मंगलमय हो।